धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान् अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनसारमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी विरचितम। मंगलम भगवान टीकाकार 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदा द्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। श्लोक संख्या 204 धर्म भावना के अंतर्गत 204 श्लोक के आज हम स्वाध्याय करेंगे। श्लोक पढ़ते हैं। धर्मो व्यसन संप्राप्ति पाति विश्वं चराचरं सुखामृतपय पूर प्रीणयत्यखिलं यथा। कि धर्म आपत्ति के समय में त्रस और स्थावर जीवों से परिपूर्ण समस्त विश्व की रक्षा करता है तथा सभी लोक को वह सुख रूप अमृत जल के प्रभाव से संतुष्ट करता है। धर्म की रक्षकता कष्ट के आने पर इस चराचर विश्व की रक्षा करने में समर्थ एक धर्म ही है। धर्म ही हमारा रक्षक है। इसका कारण यह है कि हमारा अधर्म ही हमें विपत्तियां देता है। जो अधर्म का विरोधी है वह धर्म है। धर्म से अधर्म से विपदाएं आती है तो धर्म से विपदाएं नष्ट होती है। वैसे ही मोटे रूप में लोक व्यवहार में देख लो, जो पुरुष दूसरों को सताते हैं, दूसरों के विषय में झूठ बोलते हैं, दूसरों की चुगली निंदा करते हैं, दूसरों के से मायाचार रखते हैं, छल कपट आदि बर्ताव रखते हैं, कुशील बुरी निगाहें करते हैं और जैसे आए वैसे परिग्रह का संचय की धुन बनाते हैं, उस व्यवहार में प्राय अन्य लोगों के द्वारा विपदाएं आती रहती हैं। हम सताते हैं दूसरों को तो कोई कमज़ोर हो, भले ही वह हमें कुछ बदला ना दे सके, और कभी कभी तो जो कमज़ोर भी बड़ा बदला दे डालते हैं। यदि किसी समर्थ से पाला पड़ गया तो वह तो उसकी मनमानी मरम्मत कर देता है। तो अधर्म की बर्ताव रखने तो यहाँ ही उपद्रव पड़ोसियों के द्वारा आता है। जो झूठा होता है उसमें चोरी की आदत पड़ी है। जो व्यभिचारी होता है उसे कोई लोग पास नहीं बैठने देता है। लोग उसे बुरी दृष्टि से देखते हैं। तो विपदाएं बुरे लोगों पर, अधर्मी जनों पर आती हैं। यह तो यही नज़र आता है, किंतु जो लोग धर्म पूर्वक अपना व्यवहार रखते हैं
सच्चाई से रहना, दूसरों की चित्त को ना दुखाना, अपनी दृष्टि सही बनाना, ब्रह्मचर्य की साधना करना, ऐसे सत आचरणों में जिसका वातावरण पलता है उनका सब लोग आदर करते हैं। धर्म की आनंद प्रदायकता, यह बात बिल्कुल सही है कि धर्म जीव को कष्ट से अलग रखता है। वह कष्ट से अलग रखने इतना ही नहीं किंतु आनंद रूप अमृत से जल प्रवाह से वह धर्म समस्त जगत को तृप्त करता है। धर्म की स्थिति में सबका रूप ही इस प्रकार बन जाता है कि जहाँ सत्य आनंद झरता है वहाँ क्रोध मान माया किसी भी पर द्रव्य की चाह नहीं है, ममत्व नहीं है। ऐसी विशुद्धि स्थिति हो तो यहाँ कलेश का क्या काम है। आनंद रूपी अमृत का प्रवाह झरता है वहाँ जहाँ यथार्थता से प्रेम हो, प्रवाह से समस्त जगत को तृप्त भी बनाए रहता है और जगत के प्राणी यत्र तत्र जलते रहते हैं। तो उसका कारण ये है कि अतृप्त हैं। तृप्ति हो तो क्यों भ्रमण करें, क्यों नए नए जन्म धारण करें। यह जीव तृप्त नहीं है और अतृप्ति का कारण है जीवों को पंचेंद्रिय के विषयों में, मन के विषयों में प्रीति जागी है और इन विषयों से प्रेम से यह जीव अतृप्त है। यह अतृप्ति कब मिटे, जब विषयों की प्रीति ना रहे और खुद ही जो प्रभु स्वरूप है उसकी भक्ति जगे तो यह अतृप्ति दूर होती है। तो असंतोष दूर होगा और संतोष प्रकट होगा। महान कार्य सबसे बड़ा काम है अपने को धर्म रूप बनाए रहना। अधर्म करके मानो कुछ वैभव भी आ रहा हो, प्रथम तो वैभव अधर्म से आता नहीं और इसके ही पूर्व धर्म से जो पुण्य बना उसके प्रताप से वैभव आता। मान लो वैभव आ रहा है और उस काल में ही अधर्म का बर्ताव कर रहे हैं तो क्यों कहा जाता है कि अन्याय से पैसा कमा लिया। तो यों अधर्म करके किसी वैभव भी आए तो भी नेक की बात ना समझिए, वह नफ़े की बात नहीं है। वह वैभव भी खत्म होगा और पाप करने के फल में कभी कुछ देर लग जाए तो भले ही लग जाए, पर यह अंधेर नहीं है कि पाप का फल ना मिले। कर्म संचित होते रहते हैं और कभी एकदम बुरी तरह से फूट निकलते हैं। अध्यात्म पुरुषार्थ का अनुरोध तो धर्म ही जीवन को न कष्ट से बचाता है और धर्म ही जीव को आनंद में बसा करके तृप्त बनाए रखता है। तो यह अपने एक ज्ञान के प्रयोग के द्वारा साध्य है। यहीं बैठे ही बैठे आप लोग बाहर का सब ध्यान भूल करके स्वयं संसार में हमें अकेले ही जन्म मरण करना पड़ता है, सुख दुख भोगना पड़ता है, उसका अन्य कोई साथी नहीं है। जब बाह्य की तब बाह्य की क्यों भीख मांगे। यों विवेक करके जब अंतर में थोड़ी देर के लिए ख्याल ही भुला दें, समस्त पर का वह एक अपना ही ध्यान लगावे और देह से न्यारा अपने आप को विचारें। ऐसा विभक्त सबसे जुदा ज्ञान पुंज रूप अपने आप को सोचें तो इस अध्यात्म पुरुषार्थ में आनंद अपने आप आ जाएगा। पर सुख के मानने का भ्रम, जिन विषयों में पर्याय बुद्धि जीव सुख मानते हैं वे विषय इस आनंद में बाधा देने वाले हैं। पर मोही को इस मर्म में क्या पता, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है
पर अपने आप को न आनंद स्वरूप मान करके व्योमोही प्राणी कहीं बाह्य पदार्थों के विषयों से मुझे आनंद मिला ऐसी दृष्टि बनाता है, और इस दृष्टि से वह अपने आनंद को खो देता है। जब कभी विषयों को भोगते हुए भी सुख महसूस मालूम हो रहा हो, तो वहाँ भी कहीं भोजन से, घर से, वैभव से, स्त्री से, मित्र से सुख नहीं आता है। वहाँ भी अपने में बसा हुआ आनंद गुण है, उस आनंद से सुख आया करता है। किंतु मोही जीव को इस मर्म का पता नहीं है। सो वह भोगता तो है अपने ही आनंद का सुख, किंतु मान रहा है कि मुझे दूसरे के जीव से अथवा अमुक पदार्थ से सुख मिला है। तो कभी किसी पदार्थ से सुख निकलता हुआ किसी ने देखा है, अथवा किसी जीव का सुख उस जीव से निकल करके मुझ में आए, ऐसा कभी देखा है? प्रत्येक परिस्थिति में जब भी हम सुखी होंगे तो अपने ही आनंद के परिणमन से सुखी हुआ करते हैं। धर्म के प्रारंभिक पालन व कसायों का परिहार। मैं जीव हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, आनंद है। यों अपने ज्ञान और आनंद के स्वरूप की दृष्टि बने, यही प्रारंभिक धर्म का पालन है। धर्म का निर्णय के लिए यहाँ दृष्टि ना फंसाएं। अपना स्वरूप तो धर्म है, अधर्म की बात छोड़ी कि धर्म का आनंद स्वयं आ जाता है। जैसे आप गुस्सा छोड़ दें तो क्षमा अपने आप आ जाएगी। गुस्से से जो कष्ट हुआ था वह नष्ट हो जाएगा, तो आनंद अपने आप आ जाएगा। घमंड करके जो कष्ट उठाया जाता है उस घमंड को छोड़ दो, कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। मायाचार करके जीव कितना दुखी करता है, निरंतर बना रहता है। तो मेरे मायाचार का किसी का भी पता ना पड़ जाए, ऐसी बात मन में रखता है और उसको छिपाने के सेल बनी रहती है। क्रोध करता है कोई, तो क्रोध को छिपाने की बात कौन विचारता है? जाहिर हो जाए तो हो जाए। यदि क्रोध को छिपाने की भी कोई मन में सोचता है तो वह क्रोध की बात नहीं हुई, मायाचार की बात हुई। तो मायाचार अंतः शैल ही पैदा करता है। जैसे देह में कहीं कांटा चुभ गया है तो वह कांटा ही एक शैल पैदा करता है। इसी तरह से कि देखो, मायाचार का परिणाम अपने अंत में चुभन पैदा करता है। मायाचार को छोड़ दो, स्वयं अनुभव करके देखो हमको कितनी शांति मिलती है। लोभ भी क्लेशों को मूल है, और उसे छोड़ करके अनुभव कर लो कितनी शांति प्राप्ति होती है। तृष्णा के परिहार में धर्म का अवकाश। लोभ का रंग भी बड़ा विचित्र है, कितनी भी कुछ जुड़ता जाए पर यह लोभी जीव मान नहीं करता है, इसके लोभ लगा रहता है। जो आज है आपके पास कभी इसका चौथाई भी ना था, ऐसा परिस्थिति वाले लोग हैं। किंतु चतुर्गुणा आ जाने पर भी चित्त में संतोष नहीं पाते हैं कि इससे अधिक मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। और प्रथम तो यह बात है कि सभी के पास उसके पास जो कुछ है वह ज़रूरत से कई गुना अधिक है। लोग तो यह कहते हैं कि हमारी ज़रूरत पूरी ही नहीं हो पाती है, बहुत कम धन है। और बात यह है कि सबसे पास इतना अधिक धन है कि वह उसको ज़रूरत से ज़्यादा है। तो इसका प्रमाण यह है कि आपसे भी कम जिनके पास वैभव है उन पर निगाह डालो, उनका गुजारा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब यह निर्णय अपना बना लो कि हमें जो मिला है वह ज़रूरत से कई गुना अधिक मिला है। अज्ञानी जन उद्दंडतावश अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हैं और अपने को कष्ट देते रहते हैं। सीधा साधा रहन सहन, भोजन सीधा बर्ताव हो और वैभव फिर जितना अधिक आए उसका सदुपयोग करें
उपकार में लगाएं, परोपकार करें, तो इस वृत्ति से बड़ी शांति मिलेगी, उदारता से ख्याति। तो लोग धन जोड़ करके यही तो चाहते हैं कि इस दुनिया में मेरा नाम बड़ा हो। तो क्यों जी, कोई यदि धन का त्याग करे, धन दान करे, कोई बड़ी चीज़ पब्लिक के कल्याण के लिए बनावे, तो क्या उसका नाम बड़ा नहीं होता? धन को जोड़ते रहने का नाम बड़ा होना है या उदारता का नाम बड़ा होना है? यह मन में बात लाएं कि मेरे पास धन अधिक है तो मैं आराम बढ़ाऊं, बहुत वाहन रखूं, बहुत साज श्रृंगार करूं, बहुत नखरे नाज करूं, ऐसी बात मन में ना लाएं। कितना भी वैभव हो, अपनी सादगी ना छोड़ें। वैभव का सदुपयोग दान में और परोपकार में तो करें, पर अपने आराम साज श्रृंगार में ना करें। इस सादगी से अनेक फायदे हैं। कभी वैभव ना रहे तो यह दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी सादगी से रहने की आदत है। कोई साधन ना मिला आराम का, साज श्रृंगार का, तो यह दुख नहीं हो सकता। फिर लौकिक लाभ तो जो यश का है वह तो उसका कृपण से अधिक है, यश है। कृपण का कहाँ यश होता है? जो अपने विषयों से संबंध नहीं रखते, ऐसे कार्यों में कोई अपना धन व्यवहार करे तो वह उदारता है। उदारता बिना यह त्याग नहीं हो सकता है। तो लोभ की से कितनी पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। लोभ तज दो और उसी समय अनुभव करो कि हमें कितना आनंद मिला है, हमारे क्लेश का कितना बोझ घट गया है, धर्म से संकटों का विनाश। तो भैया, कषायों के अभाव हो अर्थात धर्म का पालन हो, तो उससे समस्त संकट दूर हो जाते हैं, और धर्म का आनंद ही स्वरूप है। ऐसे आनंद के प्रवेश में यह धर्मात्मा को सुखी कर देता है। तो हम अच्छा आचरण करें, बुरे आचरण से दूर रहें। अपने आप पर अपनी जिम्मेदारी समझकर मैं ही अपना जिम्मेदार हूँ ऐसा मान करके जिस प्रकार से अपनी सुगति बने, शांति मिले, उस प्रकार से बर्ताव रखना चाहिए। अर्थात धर्म का अपना वातावरण रखना चाहिए, जिससे कि अशांति दूर हो। श्लोक नंबर 205। पर्जन्य पवनार किंदु धराम्बुधि पुरंदरा अमी विश्व उपकारेषु वर्तन्ते धर्म रक्षिता। मेघ, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, समुद्र और इंद्र, ये सब धर्म से रक्षित होकर ही लोक के सब प्रकार के उपकार में प्रवर्तित होते हैं। अभिप्राय यह है कि धर्म के होते हुए मेघ एवं वायु आदि सभी जगत का उपकार किया करते हैं, परंतु उस धर्म के बिना वे भी घातक हो जाते हैं। धर्म रक्षितों की विविध वस्तुओं की रक्षा। तो कभी किसी जीव से अपनी रक्षा हो रही है ऐसा मालूम पड़े तो वहाँ भी यह अर्थ लगाना चाहिए कि हमारी धर्म से रक्षा हो रही है, क्योंकि धर्म ना हो, पुण्य ना हो, तो बाहर में भी हमें रक्षा का साधन ना मिले। हमारे अथवा समस्त जगत के उपकार के लिए जो मेघ, पवन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र इत्यादि जो भी हमारे उपकार के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं,
तो वे सब भी समझिए धर्म के द्वारा रक्षा किए हुए ही प्रवर्तते हैं। अर्थात अपने पल्ले धर्म ना हो तो वहाँ कभी भी अपना उपकार नहीं हो सकता है। मेघ के द्वारा उपकार, देखो मेघ का कितना बड़ा उपकार है। मेघ समय पर बरसे तो उससे अनाज उत्पन्न होगा, और पर साथ ही साथ शरद शुद्ध ऋतु शुद्ध वायु का भी लाभ होता है। ठंड के दिनों तक में भी यदि पानी कभी ना बरसे तो उसे सूखी ठंड कहते हैं, और उससे भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। मेघ से अन्न उत्पन्न होता है, जगत के प्राणी उसको उपयोग करते हैं और जगत सुखी होता है। तो ये मेघ भी कब काम देते हैं? जब दीवों के पुण्य का उदय होता है। पुण्य अथवा धर्म ना हो जीवों के तो मेघ आदि भी उपकारी नहीं बन पाते हैं। कोई उपकारी बन रहा हो तो वहाँ भी यह निर्णय रखना कि हमारे धर्म के कारण हमारे पुण्य के कारण यह उपकारी बन रहा है। वायु का उपकार, हवा का कितना अधिक उपकार है। हवा बिना तो आग भी जिंदा नहीं रहती। कोई खुली चिमनी का लैंप है, उसके ऊपर ढक्कन ढक दो तो वह लैंप है उसके ऊपर ढक्कन ढक दो तो वह बुझ जाएगा। अग्नि भी हवा पाकर के जीवित रहती है। तो हवा को पाकर के वनस्पति जल पृथ्वी सभी सही रूप में रहते हैं, और हवा से हवा भी जीवित रहती है। हम आप लोग भी बहुत निकट उपकारी के लिए बहुत निकट उपकारी हवा है। जैसे कहते हैं कि अन्य 3-4 दिन भी ना मिले तो कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, और पानी अन्न की अपेक्षा कुछ जल्दी मिलना चाहिए। वह हवा पानी की अपेक्षा बहुत जल्दी मिलना चाहिए। जैसे मान लो 5 दिन तक ना खाया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, तो जल बिना 1-2 दिन मुश्किल से जी निकल सकते हैं, और हवा के बिना तो 2 घंटा भी निकलना कठिन है। तो समझिए हवा का हम आप पर कितना उपकार है। लेकिन हवा का लाभ मिलाना, उपकार होना, यह भी हम आपके पुण्य के प्रताप से होता है। सूर्य के द्वारा उपकार, सूर्य का कितना बड़ा उपकार है जगत का। ना निकले सूर्य 8-10 दिन लगातार, खूब घनघोर बादल रहे, और इतने ही दिनों में से मनुष्य की क्या हालत हो जाएगी। गर्मी से सूर्य बड़ा तीक्ष्ण निकलने पर यद्यपि वह असहाय सा होता है, किंतु आपको मालूम है यदि तेज गर्मी ना पड़े तो आगे की सब ऋतुएं भी सब विषम हो जाती हैं। इसके अकाल और मारी आदि की नौबत आ जाती है। तो सूर्य की 12 महीनों जिस जगत को उपकार के लिए प्रवर्तता है, वहाँ भी यह समझना चाहिए कि जीवों के पुण्य के उदय से उनका धर्म अस्तित्व में है, तो ये भी उपकार के कारण बन जाते हैं। मुख्यता पर देना है, अपने धर्म का पुण्य का महत्व देना है। धर्म है तो सभी लोग उपकारी बन जाते हैं, और अपने में अधर्म है, दुराचार है, पाप की प्रवृत्ति रखते हैं तो दूसरों का अकल्याण करते हैं। तो यहाँ लोग भी, जनता भी, पड़ोसी भी हमसे विमुख हो रहते हैं, तो वहाँ भी उपकार हमें नहीं मिल सकता है। चंद्रमा समुद्र के द्वारा उपकार, चंद्रमा का बड़ा उपकार है। मान लो सूर्य की ही 24 घंटे रहे, चंद्र का उदय न आए तो चंद्र की शीतल किरणों का समय समय पर सम्मिलित ना हो तो भी यह व्यवस्था नहीं रह सकती है। वहाँ भी यह बात लाओ कि हमारा चंद्र भी उपकारी है, तब होता है जब हम
स्वयं धर्म में हो, पुण्य में हो। पृथ्वी का भी बड़ा उपकार है, समुद्र का भी बड़ा उपकार है। समुद्र का तो यह उपकार है कि जितनी भी वर्षा होती है उसका मूल कारण समुद्र है, और वहाँ से भाप उठती है, आसमान में फैलती है, फिर वह इकट्ठा होकर के समय पर बरसती है, और वर्षा से कितना अधिक उपकार होता है। एक ऐसी किंवदंती है कि एक बार होली ने राखी को निमंत्रण दिया कि ये पर्व होते हैं कि एक अलंकार की बात है, तो होली या राखी कोई देवी या मनुष्य नहीं है। तो जब राखी होली के यहाँ पहुँची तो बोली, होली के दिनों में तो इतने हर्ष का शोर रहता है, तो मकान साफ, वातावरण साफ, न ठंड न गर्मी, लोग खूब मौज करते रहते हैं। पर जब राखी ने होली को निमंत्रण दिया तो होली आई तो देखा कि कहीं गंदगी नाली है, कहीं कीचड़ है, सावन की राखी के दिनों में यही तो होता है। तो होली नाक सिकोड़ करके राखी ने सोचा कि होली ने हमारा अपमान किया है, तो सोचा कि हम होली से बदला लेंगे। अब अगले वर्ष पानी न बरसा, राखी ने मानो पानी न बरसाया, तो होली के यहाँ राखी गई तो वहाँ सारा मामला खराब था। जब उपज नहीं तब वह चैन कहाँ से आए। तो समझिए कि वर्षा का कितना उपकार है। इंद्रों के द्वारा उपकार, इंद्र से, महापुरुषों से, किसी से जितने भी जो कुछ उपकार हुए हैं वह सब हमारे पुण्य का प्रताप है। अतएव यदि दुनिया से लाभ चाहिए तो अपने को धर्मात्मा बनाओ, पुण्य के कार्य करो, पाप के कार्य मत करो, दूसरों को ना सताओ, किसी की जान ना लो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, कुशील ना करो, और परिग्रह की तृष्णा ना बनाओ। एक प्रभु की भक्ति पूर्वक लोगों के उपकार करके अपने जीवन बिताएं तो इस भव में भी आनंद मिलेगा और आगे भी आनंद मिलेगा। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है, शिष्य ने गुरुजी से पूछा, हे पूज्यवर, ये जीव बहुत भोजन करवे की इच्छा राखे और मिले नहीं, सो यह कौन से कर्म का उदय है, सो कहिए। क्या प्रश्न है कि यह जीव बहुत भोजन करने की इच्छा रखता है पर उसे नहीं मिलता है, उसका क्या कारण है। तब गुरुजी ने कहा, कहीं जिनने परभव में अन्य जीवों को तरसाया हो, भोजन किया हो, तथा परभव में मनुष्य, श्वान, मार्जर आदि की पर्याय में पराया भोजन लेकर के भाजा हो, तथा धर्मात्मा जीवों का अल्प भोजन देख करके हंसी करी हो, तथा पशु पक्षी, हस्ती, घोटक बैल, महिषी आदि अनेक जीवन को बहुत भोजन देख करके सुख मान्या हो, तथा परभव में रात्रि दिन मुक्तः भोजन करता ही रहा हो, तृप्ति नहीं भया हो, इत्यादि अशुभ भावना से बहुत भोजन करता है पर तृप्ति नहीं होती है। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, यह जीव चतुराई, कला रहित, मूर्ख, हृदय शून्य, लौकिक ज्ञान रहित किस पाप के कारण उपजता है। तब गुरुजी कहते हैं, जिसने परभव में पराई कला चुराई देखकर द्वेष भाव से द्वेष से दोष लगाया, हंसी करी हो,
और अपने दोष छिपाने को अनेक माया चतुराई करी हो, अपना दोष छिपाया हो, भांड कला देख करके हर्ष पाया हो, पराया गवाना खवाना, हाव भाव नृत्य वादित्रादि कला देखकर ताते द्वेष भया हो, तो पराई चतुराई प्यारी नहीं लगी होए तथा पर भव में याके रिझाव को काहू ने अनेक कला चतुराई करी राजी किया हो, ताकि रिझाव इनाम पाया गया। सो इत्यादिक पापन के मूढ़ लौकिक में ज्ञान की चतुराई से रहित रहता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिल रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।